भयमुक्त वातावरण जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ है वो योगी जी और मोदी जी की सरकार में हुआ है, जिसमें लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सम्मान महसूस कर रहे हैं। 16 बांध ललितपुर जिला में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ललितपुर जिला के कई हिस्सों में आज भी नहरन के माध्यम से पानी नहीं पहुँच रहा। लोगों के सर पे छत देने से लेकर के रोजगार भी सृजन करने का काम किया है। लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, मुझे लगता है जितना रोजगार इस वक्त सरकार ने हम लोगों को दिया, हमारे लोगों को दिया, शायद ही किसी सरकार ने दिया होगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा बना करके दिया है। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रदीप जैन आदित्य एक उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के। इन दो प्रत्याशियों के बीच में आप क्या देख रहे हैं, कितने आगाही हैं अनुराग शर्मा? जिससे पब्लिक जो है खुद आकर्षित है और वो खुद अपने आप से कह रही है कि हम वो कमल के फूल पे और एनडीए की सरकार को समर्थन देगा। हमारे लोग जो बाहर पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, उनको लोकल में कैसे अपने घर पे रह पाए, उसके लिए बीडा जैसी योजनाएं निकली जिसमें हजारों लोगों के हाथों में रोजगार मिलेगा। जो हम लोग का 400 पार का नारा है वो भी हम लोग करके दिखाएंगे और हम लोग झांसी लोकसभा में ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। अनुराग शर्मा जी। नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता आज मौजूद है ललितपुर में, जिसे अपना दल की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की दीपमाला कुशवाहा जी हमारे संगे हैं। अब इनसे चर्चा करत कि इस चुनाव में क्या देख रही हो और अपना दल का मेहनत कर रही हो जनता के बीच में जब जा रहे प्रत्याशी, तो क्या देख रही चुनाव में, कितना जनता है, कैसी लहर है, वही जानने के लिए आने आज हमारे दीपमाला कुशवाहा जी के लगा हैं। दीपमाला जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या देख रही जनता में जब पहुंच रही, तो जनता किन मुद्दन को लेकर उठा रही आप लोगों के सामने? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार लगातार 10 सालों से आप लोगों के बीच में देश के अंदर काम कर रही है, माननीय अनुप्रिया दीदी का और माननीय योगी जी और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार इसने विकास के ऐसे कदम किए कि आखिरी आदमी तक योजनाएं पहुंचाने का काम किया, जिसमें लोगों के सर पे छत देने से लेकर के रोज़गार भी सृजन करने का काम किया है। लोग कहते हैं रोज़गार नहीं है, मुझे लगता है जितना रोज़गार इस वक्त सरकार ने हम लोगों को दिया, हमारे लोगों को दिया, शायद ही किसी सरकार ने दिया होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि भयमुक्त वातावरण जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ है वो योगी जी और मोदी जी की सरकार में हुआ है, जिसमें लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सम्मान महसूस कर रहे हैं। और हम लोग जब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो आज जो हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि हमारे भगवान राम का मंदिर नहीं बन पाया था, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा बना करके दिया है। तो ये सब बहुत सारी तमाम योजनाएं हैं जिससे पब्लिक जो है खुद आकर्षित है और वो खुद अपने आप से कह रही है कि हम वो कमल के फूल पे और एनडीए की सरकार को समर्थन देगी। आपकी एक बात से हम लोग सहमति जता सकते कि जनता कानून व्यवस्था पे जाकर कि कहूँ ना कहूँ कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन दूसरी बात आपने कही कि युवन को रोजगार हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा न होगा। जबकि युवन से बात करो तो भी उन्हें लगातार जाकर कि हमारे पास कोनो रोजगार नहीं है, और सरकार के जो आंकड़े हैं CADS के वे लगातार जाकर के 42% जनता जो बुंदेलखंड को गरीब किसान हैं वो बाहर जाकर मजदूरी कर रहा हो। वो 42% बुंदेलखंड को जो आंकड़ो है जिसमें महोबा और ललितपुर सबसे पिछड़े जिला है, तो ललितपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, आपके सामने ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं। अगर आपने झांसी में देखा होगा तो बीडा जो 36,000 एकड़ के अंदर एक बहुत बड़ी योजना आ रही है जो नोएडा के तर्ज में बीडा बन रही है। वो आप लोग को मालूम होगा जिस दिन वो बीडा बनेगी, क्योंकि प्रायोजित होती है कोई चीज़ें, उसको बनने में इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। और सरकार की यही सोच थी कि जो बाहर हमारे लोग जो है प्रवास कर रहे हैं या हमारे लोग जो बाहर पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, उनको लोकल में कैसे अपने घर पे रह पाएँ, उसके लिए बीडा जैसी योजनाएं निकली जिसमें हजारों लोगों के हाथों में रोजगार मिलेगा। इसी तरह आपके यहाँ डिफेंस कॉरिडोर हमारे झांसी में आया है। आपके यहाँ पे सैदपुर में वर्ल्ड ड्रग पार्क जो आ रहा है, जो देश के अंदर 3रे नंबर की सबसे बड़ी योजना है। तो ये तमाम योजनाएं इसीलिए आ रही हैं कि हमारे यहाँ का जो आदमी जो है बाहर जा रहा है, बाहर रोजगार कर रहा है, उसको कैसे इस पलायन को रोका जा सके। तो सरकार लगातार काम कर रही है जो ज़मीन पे उतर चुका है, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने में 2-4 साल लगते हैं, वो लगेंगे, लेकिन हमारे आदमी घर पे रह करके अपने परिवार के साथ रह करके रोजगार प्राप्त करेगा। ललितपुर जिला में एक बात को लगातार जनता के माध्यम से उठाओ जात कि 16 बांध ललितपुर जिला में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ललितपुर जिला के कई हिस्सों में आज भी नहरन के माध्यम से पानी नहीं पहुँच रहा। नहीं, देखिए समस्याएं तो देखिए जितनी चीज़ें बढ़ेंगी समस्याएं भी बढ़ती रहेंगी निश्चित तौर पे, लेकिन सरकार उस पर बहुत लगातार काम कर रही है। अभी अमृत सरोवर जैसी योजनाएं इसीलिए आएगी क्योंकि लगातार वाटर लेवल नीचे चलता चला जा रहा है। तो सरकार की ये भी एक बहुत बड़ी योजना है कि जिसमें अमृत सरोवर बनाया गया है। अमृत सरोवर में पानी को रोका जाएगा हर गाँव में, जो तो उसका वाटर लेवल मेंटेन हो। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, और जहाँ कुछ नाकामियाँ रही हैं या कोई हमारे अधिकारियों से गलतियाँ हुई, उस पर भी हम लोगों का लगातार ये कोशिश है कि हम लोग उस पर अंकुश कर पाए और लगातार उस क्षेत्र में हर आदमी तक, हर गाँव के
के हर खेत में पानी पहुँच पाए। किसानन से जब बात करो तो एक बात को भी लगातार कहत कि जो 50 किलो की डीएपी थी अब 45 किलो की हो गई, उसके रेट भी बढ़ा देगा। संगे जो किसी को रेट बढ़ना चाहिए तो किसान जो कहत किसी को रेट जो बढ़ना चाहिए तो उस हिसाब से नहीं बढ़े। नहीं, ये तो देखिए, ये तो विपक्षियों की भाषा है। सरकार में किसान बहुत संतुष्ट है और किसान बिल्कुल भाजपा के साथ है। मैं कुछ किसानों की बात कर रहा हूँ। कुछ तो कहते रहेंगे, कुछ का काम है कहना, तो उस पर तो हम नहीं जाना चाहते हैं। ये सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में आप देखिएगा जो हम लोग का 400 पार का नारा है वो भी हम लोग करके दिखाएंगे और हम लोग झांसी लोकसभा में ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। अनुराग शर्मा जी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। कछु कार्यकर्ता समझ लो ने या आम आदमी समझ लो भी उन्हें जा भी बात को लगातार कर कि 400 पार को नारो पहले चरण तक तो बिल्कुल फलू में आओ, उसके बाद अब धीरे धीरे 400 पार की नारे की समस्या में आ गई। कहूँ ना कहूँ आपके कार्यकर्ता भी जाकर के हम 330, 320, 340 या 300 के आसपास तक नहीं। हमारा कौन कार्यकर्ता नाम बताएंगे? अब नाम ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि वो उनकी अकेले में बातें होती। फिर तो ये बातें ही है ना, नाम बताइए कि किसने कहा। हमारा हर कार्यकर्ता बिल्कुल जागरूक है और देखिए किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर किसी का नाम हो तो मैं जान पाऊँ कि हाँ उसको व्यक्तिगत कोई समस्या है। बकाया तो आम आदमी बिल्कुल और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे अपने दल के सारे सहयोगी बैठे, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे, हमारी महिला जिलाध्यक्ष ललितपुर की बैठी, सब लोग बिल्कुल ऊर्जान्वित होकर के क्षेत्र में लगे हुए हैं। और आप देखिएगा 18 तारीख तक हम लोग काम करेंगे और 20 तारीख को हम लोग की कोशिश है कि 75% से ज़्यादा वोटिंग हम लोग यहाँ पे करवाने का काम कर सकें। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रदीप जैन आदित्य एक उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के। इन दो ही प्रत्याशियों के बीच में आप क्या देख रहे हैं, कितने आगाही हैं अनुराग शर्मा? देखिए, अनुराग शर्मा जी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है। जैसा मैंने ये बताया कि उन्होंने अभी पलायन को लेकर के बड़ी योजनाएं निकाली हैं, रोडों का जाल बिछाने का काम किया, कई अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। इसके बावजूद जो मोदी जी और योगी जी का चेहरा है, ये चुनाव एक चेहरे पे नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किसी एक चेहरे पे काम नहीं करती है, विकास के नाम पे काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन की ये सरकार जो है लगातार काम कर रही है। और रही बात प्रदीप जैन आदित्य जी, वो वैसे व्यक्तिगत मैं उनको जानती हूँ, अच्छे आदमी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर मूल्यांकन किया जाए तो कांग्रेस के पास कभी कोई चेहरा ही नहीं है। मैं लगातार बेचारे उनको देख रही हूँ। पहले उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया गया लोकसभा के बाद, जब वो मंत्री बने थे। उसके बाद झांसी में उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया, फिर उनको मेयर का चुनाव। उनके पास चेहरा ही नहीं है कांग्रेस को कोई लड़ाने के लिए। अब बेचारे उनको कोई नहीं मिला तो उनको फिर से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके उतार दिया गया है। वो खुद अभी कई जगह कह रहे थे कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मगर भारतीय कांग्रेस की पार्टी ने मुझे फिर से टिकट दे दिया। अभी मुझे कई जगह से सुनने में ये आया है कि वो अपने लोगों में ये कह रहे हैं। तो वो खुद भी अंदर से मतलब बहुत संतुष्ट नहीं होंगे जब ये इस तरह की बात आ रही है कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, मुझे पार्टी जबरन लड़ा रही है। तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है, तो मजबूरी में वो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग। तो मुझे लगता है कोई हमारा कंपटीशन ही नहीं है। चुनाव हम लोग एक तरफ है और सारा जो गठबंधन के विपरीत में जो जाकर के अगर आप कांग्रेस या बसपा का एक प्रत्याशी, वो भी बेचारा, बसपा के पास भी कोई कैंडिडेट नहीं था, वो भी बाहर से शायद अयोध्या से कहीं से आया है, तो किराए के प्रत्याशी आ रहे हैं। अब आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कोई सामने खड़ा ही नहीं होना चाह रहा। लेकिन रवि कुशवाहा प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा मैदान में है, तो आपको नहीं लगता कि कछु बहुत कुशवाहा वोट 10-20% पर भी असर डाल? 10-20 तो नहीं, देखिए 2-4-5 हज़ार वोट इधर उधर होते रहे तो हमारे पास उससे ज़्यादा हमारे को वोट मिलने जा रहा है। 2-4-5 हज़ार तो अब तो चुनाव है, 2-4-5 हज़ार तो मिलना ही चाहिए, इतना तो वोट मिलने का हक है। बसपा के पास भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अनुराग शर्मा जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। हम लोग की शुभकामना उनके लिए कि आने वाले समय में वो कैबिनेट मंत्री बने तीसरी सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ दीपमाला कुशवाहा जी, अपना दल महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनसे जानकारी करी कि जो आयुर्वाद चुनाव है लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हैं अनुराग शर्मा के पक्ष में भी, और भी जहाँ जहाँ अपना दल की तरफ से ड्यूटी लगाई जा रही है उतने लगातार जा रही। अब आवे भाई 20 तारीख को मतदान हुई और 4 जून को जब रिजल्ट खुले तब पता चले कि चुनाव कितना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।